अगर फंक्शन है, पहले ये बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बताया था, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, राइट, वेर ये ए क्या है आपका, ये बेस है, और ये क्या है तुम्हारा, पावर है, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो या इंडेक्स बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका पावर, ठीक है। ये बताया था मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है करके, जिसमें हमने ए के बारे में भी देखा था। ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए आपका वन नहीं होना चाहिए। ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ए मस्ट बी ग्रेटर देन वन, ये जो बेस है आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलो बताओ, मैंने आपको कुछ कुछ नोट पॉइंट्स लिखवाए थे और बोला था इसका रेंज और डोमेन निकालना। ट्राई करोगे इसका डोमेन अभी? यस सर। यस। ठीक है, ट्राई करो, चलो। ठीक है, तो व्हाट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन? इट इज अ सेट ऑफ इनपुट, यानी एक्स की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हो आप। यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक्स की क्या क्या वैल्यू रखने पे आपका या इसका आंसर आएगा। तो बताओ। चलो एक कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एग्जांपल के लिए लेके समझाता हूँ। एग्जांपल, सपोज मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। बताओ होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन? बिल्कुल होगा। यस। टू ले लिया मैंने, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, तो बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, उनमें से कोई ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं ले रहा हूँ, और इसका अपन डोमेन और रेंज अपन सब चेक करेंगे। चलो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, क्या बताओगे भाई? डोमेन ऑफ अ फंक्शन का मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू रखने पे हमको क्या क्या आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट एक्स की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, ये हमको चेक करना। तो पहले देखो, एक काम करते हैं, चेक करते हैं। आपके जो नंबर्स हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स, फिर बीच में जीरो, फिर इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स। तो आपको यहीं से चेक करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। मान के चलो एक्स की पावर जीरो रख के देखते हैं अपन, टू की पावर जीरो रखते हैं। बताओ टू की पावर जीरो क्या आएगा? वन। वन। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। अब एक काम करता हूँ, पॉजिटिव नंबर रख के देखता हूँ मैं इसमें। टू की पावर वन रखने पे क्या मिल रहा है? टू। टू की फोर। पावर टू रखने पे क्या मिल रहा है? फोर। टू की फोर। पावर थ्री रखने से क्या मिल रहा है? एट। 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 जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको नेचर समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो ठीक है। यहाँ जीरो रखा है हमने, जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स रखते चले जा रहे हैं बेटा, वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, मेरा आउटपुट भी बढ़ते चला जा रहा है, राइट और नॉट? यस। अब मान के चलो मैं टू की पावर में कोई बहुत ही बड़ा नंबर रख दूं, एक बहुत बड़ा नंबर रख देते हैं, इन्फिनिटी नंबर रख देते हैं हम, टू की पावर इन्फिनिटी। ठीक, देखो ये जो पावर है ये बढ़ाना है, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और ऐसा बढ़ाते 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 मैंने कहां तक पहुंच गया, टू की पावर इन्फिनिटी। तो बताओ टू की पावर अगर इन्फिनिटी निकालोगे, टू की पावर इन्फिनिटी अगर निकालोगे तो क्या आएगा? पहले ये बताओ इन्फिनिटी क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी क्या होता है, बोलो। एक बहुत ही बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी होता क्या है, तो बेटा बहुत बड़ा नंबर, ऐसा नंबर जो हम लिख नहीं सकते, बहुत ज्यादा बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, वेरी लार्ज नंबर, राइट। इन्फिनिटी है क्या, वेरी लार्ज। यस सर। अब तो बताओ टू की पावर में एक बहुत बड़ा नंबर रखते हैं अपन, बहुत बड़ा, तो उसका आंसर भी बहुत बड़ा आएगा। टू की पावर में कोई अगर बहुत बड़ा नंबर रख देते हैं अपन, तो उसका आंसर भी बहुत बड़ा आएगा, यानी अगर टू की पावर में इंफिनिटी रख दूं तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, इंफिनिटी। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। तो ये याद रखना। तो हम टू की पावर पॉजिटिव रखते रखते टू की पावर जब इंफिनिटी रख रहे हैं तो आंसर इंफिनिटी आ रहा है, प्लस इंफिनिटी आ रहा है। चलो ठीक है, ये हमको पता चला कि जीरो रखने पे अब एक्स की वैल्यू जीरो भी रख सकते हैं, और जीरो रखते 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 इंफिनिटी भी रख सकते हैं, हमको आउटपुट मिल रहा है। अब माइनस में रख के देखो जरा एक्स को। चलो देखो, टू की पावर अगर मैं माइनस वन रख दूं,
2 की पावर -1 रख दूं, तो बताओ 2 की पावर -1 कितना आएगा? 2 की पावर -1 1/2. राइट, 2 की पावर -1 को हम क्या बोलते हैं? 1/2, राइट। तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1/2। अगेन 2 की पावर -2 रखूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1/4। 2 की पावर -3 रखने पे आउटपुट मिलेगा 1/8। अगेन यहाँ पर भी आप बिहेवियर चेक कर सकते हो, ध्यान से देखो। आप पहले ये देखो, क्या x के नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी हमको आंसर मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है? Yes. Yes, sir. तो x की नेगेटिव वैल्यू भी रखी जा सकती है, x की पॉजिटिव वैल्यू तो रखी जा ही सकती थी इंफिनिटी तक, अब x के नेगेटिव वैल्यू भी रखी जा रही है, ठीक है, रखी जा सकती है। इसको डॉट 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 अगर मैं 2 की पावर -इंफिनिटी रख दूं, 2 की पावर -इंफिनिटी रख दूं, तो बताओ क्या आंसर आएगा? नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर -इंफिनिटी रख दें तो क्या होगा? नाउ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, देखो 2 की पावर -इंफिनिटी होगा क्या एक्चुअल में? तो देखो, अगर मैं 2 की पावर -इंफिनिटी की बात करूं तो 2 की पावर -इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/2 की पावर इंफिनिटी। बोलो भाई, Yes, sir. 2 की पावर Yes. -इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर इंफिनिटी। और अभी मैंने आपको बताया है 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? Infinity. 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी, राइट। अब थोड़ा सा समझना यहाँ पर, जब भी हम किसी नंबर को किसी बड़े नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा छोटा होता चलता है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मैं अगर मान के चलो 1 को 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना मिलेगा? 0.1। वैसे ही 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर लूं तो आंसर क्या मिलेगा? 0.01, राइट। वैसे ही 1 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा? 0.001। वैसे ही 1 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर दूं, 10,000 से, अब देखो ये जो 10,000 है ये ठीक ठाक ही बड़ा है, कोई हम बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, ठीक ठीक बड़ा है। तो अगर हम 1 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.0001। बोलो राइट और नॉट? Yes, sir. Yes. जैसे जैसे डिनोमिनेटर में नंबर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है वो 0 को अप्रोच करता चला जा रहा है। ध्यान से देखो, 1 को अगर 10,000 से डिवाइड किए तो आंसर आ रहा है 0.0001। ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है बेटा, ये जो है ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से जस्ट लगा हुआ नंबर है। 0.001 एकदम मरा हुआ नंबर है, जीरो के जस्ट पास वाला नंबर है, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये सोचो कि मैंने 10,000 से डिवाइड किया, जो कि उतना बड़ा है भी नहीं, 10,000 को आराम से लिख सकते हैं, 1 लाख करोड़ तक लिख सकते हैं। तो सोचो 10,000 से डिवाइड करने से ये जीरो के नियर आ रहा है, इंफिनिटी से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा? इंफिनिटी से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा? अगेन ये जीरो के बहुत नजदीक वाला, जस्ट पड़ोसी, जीरो का जस्ट पड़ोसी वाला नंबर आएगा, समथिंग 0.000000000 इनफिनाइट जीरो टाइम्स 1। याद रखना एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा बेटा, अगर आप 1 को इंफिनिटी से डिवाइड कर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझो, है ना। कॉम्पिटिटिव में आपको इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। अब देखो 1/इंफिनिटी जीरो नहीं होगा, जीरो को बिल्कुल पास में होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को एक लार्ज नंबर से डिवाइड करते हो तो वो जीरो के नियर आके रुक जाता है, जीरो नहीं आता। ये भी देखो, ये नंबर ये जीरो नहीं है, जस्ट जीरो के पास आके खड़ा हो गया, जीरो नहीं है वो। तो अगर मैं 1 को इंफिनिटी से डिवाइड कर दूं तो ये अप्रोच करेगा जीरो को, क्या करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा, जिसको हम जीरो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? जीरो 0 plus. प्लस। तो जीरो प्लस क्या आपको बता रहा है? कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जस्ट जीरो के बाजू है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है। तो जस्ट जीरो के बाद वाला, जस्ट नेक्स्ट जीरो के नेक्स्ट वाला नंबर है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो जीरो नहीं होता बेटा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। जीरो को टच करने की कोशिश करेगा, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। इज दैट क्लियर टू यू?
Yes, sir. ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक, चलो तो ये बताओ 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 प्लस, है ना? जस्ट 0 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं रहेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो अब देखो यहाँ पर बेटे डोमेन और रेंज की सारी कहानी अब तुमको इतने में समझ में आ जानी चाहिए। चलो मुझे फटाफट बताते जाओ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो बताओ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या बताओगे? एक्स की वैल्यू क्या क्या रख पा रहे हो आप? एक्स की वैल्यू 0 रख, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। वेरी गुड तन्वी, है ना? जीरो, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी रख पा रहे हैं और 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी भी हम रख पा रहे हैं, यानी पूरी वैल्यू प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक की वैल्यू हम एक्स की रख पा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमको आउटपुट मिलता जा रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्लियर है? Yes. अच्छा, Yes, कई sir. Yes, sir. आप लोगों में से किसी ने ऐसा डाउट पूछा नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं इंफिनिटी के आगे ये वाला ब्रैकेट कभी नहीं लगाया हूँ। देखना, इंफिनिटी के बाजू में हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, इंफिनिटी के बाजू में अपन ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इसका क्या रीजन है बेटा? इसका रीजन ये, क्योंकि ये इंफिनिटी जो है ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। इंफिनिटी कोई भी फिक्स नंबर नहीं होता। बहुत ही लार्ज नंबर को हम वेरी लार्ज नंबर को हम इंफिनिटी बोलते हैं। तो वो फिक्स नंबर नहीं है, है ना? कोई भी बहुत ही वेरी लार्ज नंबर है तो उसको हम इंफिनिटी बोलते हैं। दैट इज व्हाई कभी भी इंफिनिटी में क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते हम, ऐसा ओपन ब्रैकेट से शो किया जाता है इंफिनिटी को। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन बेटा, अब रेंज ऑफ फंक्शन बताएगा सेट ऑफ आउटपुट। तो चलो आउटपुट देखते जाओ भाई। सबसे पहले आप आउटपुट देखो। अगर हम 0 रखें, जब हम 0 रखें तो हमारा 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे हम सबसे पहले चेक करते हैं भाई, है ना? अब देखो, अगर इंफिनिटी रखे हो आपने, एक्स को अगर आप प्लस इंफिनिटी रखे हो, तो आंसर कैसा आ रहा है आपका? प्लस इंफिनिटी। राइट और नॉट? एक्स की वैल्यू प्लस Yes, इंफिनिटी, sir. आउटपुट आ रहा है प्लस इंफिनिटी। वैसे देखो, एक्स की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी डाल रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? 0 plus. 0 प्लस, 0 के जस्ट पहले वाला नंबर, एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 के जस्ट पहले वाला नंबर। तो बेटा यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रही है, यहाँ एक आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। जब हम 2 की पावर पॉजिटिव नंबर रख रहे थे, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो आपका आउटपुट बढ़ता चला जा रहा था। देखो, पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आपका जो आउटपुट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और कहां तक जा रहा है? अप टू इंफिनाइट तक जा रहा है आउटपुट आपका, राइट? अब जैसे ही x की वैल्यू यहां पर मैं नेगेटिव रखने लग गया, ध्यान से देखो आपका आंसर कैसा आ रहा है। आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है बेटा, आपका आंसर कैसा आ रहा है? आपका आंसर 0 को अप्रोच करता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। देखो, 1/2 से छोटा है 1/4, 1/4 से छोटा है 1/8। यानी अगर जैसे जैसे नेगेटिव में हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, हमारा आउटपुट जो है वो कम होता जाएगा, और कम होते 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 कहां तक पहुंच जाएगा? 0 पॉजिटिव तक पहुंच जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार बोलो, सही सही बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ रहा है. है ना? चलो, तो मुझे इसका आउटपुट का बताओ, आउटपुट का रेंज बताओ, क्या होगा इसका रेंज, क्या होगा बताओ जल्दी से। 0 plus से पॉजिटिव इंफिनिटी. 0 प्लस से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो उसको हम 0 प्लस नहीं लिखेंगे। अपन एक काम करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये 0 नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 का जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर होगा। तो मैं ये ओपन ब्रैकेट 0 लिख सकता हूं ना? ओपन ब्रैकेट 0 का मतलब क्या होगा? 0 इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट 0 से नेक्स्ट वाला नंबर से लेकर कहां तक जा रहा है? प्लस इंफिनिटी तक, यानी इंफिनिटी तक। तो ये इसकी रेंज हो गई। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पक्का सबको आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन। चलो ठीक है,
इसके ग्राफ के बारे में एक बार देख लेते हैं, इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। चलो देखो, पहले ये बताओ मुझे इसकी रेंज क्या आई आपकी। इसकी रेंज आपकी आई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, राइट। सॉरी सॉरी, इसका डोमेन, आपका डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या आया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और इसका रेंज क्या आया बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आया आपका, 0 से लेकर इंफिनिटी, राइट और नॉट। Yes, sir. ठीक है। Yes. नाउ अब मुझे आप लोग ये बताओ, मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, चलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जरा ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। देखो किसी भी चीज के अगर ग्राफ को पहचानना है ना बेटा, जस्ट उसके डोमेन और रेंज को ध्यान से देखो, तो आपको उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली दिमाग में समझ आ जाएगा। और इसके पहले जो हमने एक वैल्यूज पूरी लिखी थी, मैंने आपको वैल्यू लिख के दिया था, वो 2 की पावर 0, 2 की पावर -1, -2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वहां से भी आप उसको काफी अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा देखो एक चीज देखो, वहां पर आपको मैं नेचर ऑफ ग्राफ समझाता हूँ। देखो x की वैल्यू बेटा जब हम नेगेटिव रखे थे, x की वैल्यू जब हम नेगेटिव रखे थे, y हमारा कैसे आ रहा था, आउटपुट हमारा कैसे आ रहा था, बहुत छोटा आउटपुट आ रहा था, राइट। जैसे जैसे हम x के नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, आपका y जो है कम होता जा रहा था, बहुत कम। अगर मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखूंगा तो जस्ट 0 के नियर अबाउट रहेगा, राइट। और जैसे जैसे इधर आते जाएगा आपका ग्राफ, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। बोलो राइट और नॉट, यहां तक आया समझ। Yes, sir. नेगेटिव वैल्यू डालते चले जाओगे तो आउटपुट आपका कम होता चला जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि ये 0 को अप्रोच करने लगेगा। और देखो पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव में डालता चला जाऊंगा तो y भी बढ़ता चला जाएगा, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो तुम बताओ इस टाइप का रहेगा इसका ग्राफ, क्या कुछ ऐसा बनेगा। बोलो राइट और नॉट। ध्यान से देखो इस ग्राफ के नेचर को, Yes. इस ग्राफ के नेचर को ध्यान से देखो, x की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहा हूं तो मेरा y भी जो है बेटा वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। इस साइड में देखो, इस क्वाड्रेंट में देखो, x की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हो तो y की भी वैल्यू जो है वो बढ़ते चली जा रही है आपकी। और जरा इस क्वाड्रेंट पे ध्यान दो, जब x की वैल्यू हम नेगेटिव रखते जा रहे हैं तो ये जो है आपका जो ग्राफ है ये 0 को धीरे धीरे अप्रोच करने लग रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 को टच नहीं कर रहा है, लेकिन 0 को अप्रोच करता जाएगा, यानी वैल्यू कम होता चला जाएगा। आया क्या समझ में। और नेगेटिव में भी नहीं जा रहा है, देखो y नेगेटिव में कहीं पर कुछ नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, y के पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। बस x की वैल्यू पॉजिटिव डालते चले जाओगे y बढ़ता जाएगा, और नेगेटिव रखते जाओगे x की वैल्यू को तो ये 0 को अप्रोच करेगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। आया समझ में। तो ये होता है बेटा Yes, sir. फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने अभी फिलहाल ये ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू 2 की पावर x का, तो ये हो गया इसका ग्राफ। आया क्या समझ में। Yes, sir. अच्छा कोई अगर आपसे पूछे कि ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट हमने निकाला है, ये पॉइंट हमने निकाला है। ध्यान से देखो, हमने वहां पर x की जगह 0 पुट किया था, x 0 पुट किया था तो y कितना आया था 1. 1। x 0 पुट किए हैं तो y कितना आया है 1। प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ, ड्रॉ करो इसको, बना लिया। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो अब देखो इसी की एक नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। देखो जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, फिलहाल बताओ ये रब कर दूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हर एक का डोमेन रेंज उसका ग्राफ आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। होमवर्क नहीं करके आ रहे हो इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो बेटा, बिना रिवीजन करे मैं बोल रहा हूँ पढ़ने का मतलब नहीं रहेगा। डेली रिवीजन करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखो, स्पेशली फंक्शन चैप्टर तो आपका डेली रिवीजन होना ही चाहिए। नाउ जब मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कैसे लेते हैं, fx इज इक्वल टू a की पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जिसमें ये जो a है ना ये बेस,
ए को मैंने ग्रेटर देन 0 बताया था एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बताया था। ध्यान से ये कंडीशन को देखो आप। अभी जैसे इसके ऊपर वाला जो हमने पूरा रेंज डोमेन और ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो वो बेटा किसका बनाया हमने, जब ए ग्रेटर देन 1 रहेगा, राइट। आपने अभी कौन से फंक्शन का ग्राफ बनाया है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बनाया ना, जिसमें ये जो a है, ये जो बेस आपने लिया है, ये ग्रेटर देन 1 लिया है। तो वो जो ग्राफ हमने बनाया था, उस ग्राफ में कहीं पर लिख मेंशन कर देना व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 है ना बेटा, तो उसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। ये इस टाइप से ये जो ग्राफ बना था, ये तब बनेगा जब आपका a जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। आया समझ में? यदि बोलो Yes, भाई, sir. ठीक। लेकिन a अगर लेस देन 1 रहा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका भी बिहेवियर हमको देखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लेस देन 1 की बात कर रहा हूं तो मैं बोल क्या रहा हूं, देखो a जो है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए और 1 नहीं हो सकता। तो मैं 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूं बेटा। अगर जो a है हमारा, अगर हमारा ये a 0 और 1 के बीच में रहे, यानी a ग्रेटर देन 0 रहे और लेस देन 1 रहे, यानी 0 और 1 के बीच में अगर a आता है, तो उस केस में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर हमको समझना है। तो देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, fx इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। बोलो करेक्ट है ये? सही लिखा हूं ये मैंने? Yes. 1/2 है, ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर आता है ना। मैंने इसको 1 नहीं ले सकते बोला था, तो मैंने 1 नहीं लिया। तो ये जो 1/2 है, ये ग्रेटर देन 0 है और 0 और 1 के बीच में कहीं पर है। तो ये मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. इसकी डोमेन और रेंज के बारे में मुझे बताओ बेटा। चलो डिस्कस करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। अगेन सेम उसी मेथोडोलॉजी में देखते हैं जैसे हमने ऊपर देखा था। सबसे पहले एक काम करो, ये जो है इसमें हम एक काम करते हैं, पहले इसकी पावर में हम 0 रख देते हैं। तुम बताओ 1/2 की पावर 0 क्या होगा? बोलो। अरे भाई, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ना। एनीथिंग टू द पावर 0 इज Yes. ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1/2 की पावर में अगर मैं 0 रख दूं तो आंसर आएगा मेरा 1। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 1/2 की पावर में माइनस इंफिनिटी रख दूं, 1/2 की पावर में माइनस इंफिनिटी रख दूं, तो क्या आंसर आएगा? जरा यहां चेक करके मुझे बताओ। जरा देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखा हूं 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2/1 की पावर इंफिनिटी। याद है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के रेसिप्रोकल करते थे, क्लास 8th में सीखा था हमने। अगर ये एक्सपोनेंट में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 1/2 को मैं लिख दूंगा 2/1 की पावर इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। अगेन बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी, राइट और नॉट? और बताओ 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? Infinity. तो हमको क्या पता चला, अगर 1/2 की पावर में माइनस इंफिनिटी रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है हमारा? इंफिनिटी। बोलो राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ही बेटा एक काम करते हैं, 1/2 की पावर इंफिनिटी रख के देखते हैं क्या आएगा। चलो उसको भी हम साइड में देखते हैं। अगर मैं 1/2 की पावर इंफिनिटी रख दूं, तो तुम बताओ क्या आएगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 की पावर इंफिनिटी। बोलो भाई, 1 Yes. अपॉन Yes. पावर इंफिनिटी। और 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा? 1 अपॉन इंफिनिटी। जल्दी से बताओ, ये Yes, देखा देखा चीज है तुम्हारा, जस्ट इसके पहले अभी मैंने बताया। बताओ 1/इंफिनिटी क्या होगा? बोलो भाई। 0 plus. 0 प्लस, इट विल अप्रोच टू 0, राइट? एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, इट विल अप्रोच टू 0। अब तुम मुझे ये बताओ,
1/2 की पावर इंफिनिटी हमारा आ रहा है 0 पॉजिटिव, यानी 0 की तरफ जाएगा, जस्ट 0 के पहले वाला नंबर। तो ये पूरी कहानी हो गई भाई 1/2 की। चलो मुझे फटाक से इसका डोमेन और रेंज बता दो। बताओ पहले इसका डोमेन क्या होगा। एक्स की वैल्यू क्या क्या रख पा रहे हो आप, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज रख पाओगे आप, सारे में आपको आउटकम्स मिलेंगे, राइट और नॉट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो होता क्या है बेटा, डोमेन का मतलब समझो अच्छे से, एक्स की वो वैल्यू जिस पे आपको आउटपुट मिले, एक्स की वो वैल्यू रखना जिसमें हमको आउटपुट मिले। तो देखना ध्यान से, आपको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे वैल्यू रखने से आपको आउटपुट मिल रहे हैं, यानी कि आपका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर है। अब वैसे ही बताओ मुझे Yes, रेंज sir. जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा। तो रेंज क्या होगा, इसके फारदेस्ट एंड वाली वैल्यू देख लो, माइनस इंफिनिटी रखने से हमको आंसर क्या मिल रहा है, Infinity. और प्लस इंफिनिटी रखने से आंसर क्या मिल रहा है, 0 पॉजिटिव। 0 plus. इसकी रेंज क्या हो गई बेटा, इस रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या हो गया, यानी 0 से लेकर कहां 0, तक हमको आंसर infinity. मिलेगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी तक Infinity. मिलेगा। लेकिन ये 0 यहाँ पर ओपन रहेगा, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, डेट इज वाई हम यहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो 0 से लेकर इंफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। Yes, sir. ठीक। अब यहां तक तो आप बोलोगे सर चीजें सेम दिख रही हैं, ग्राफ में चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी इस फंक्शन के लिए। ध्यान से देखना आप, अगर मैं अब इसका एक ग्राफ बनाऊं, मैं एक काम करता हूं यहीं बना देता हूं ऊपर में छोटा सा, देखो चलो इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, यहां पर चीजें देखो थोड़ा सा उल्टी जा रही हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। देखो यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव रखने पे y की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं 1/2 की पावर, 1/2 की पावर -2 रखूं तो बताओ क्या आएगा, इट इज 2/1 की पावर 2 विच इज 2 की पावर 2 विच इज नथिंग बट 4। बोलो राइट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि Yes, sir. जब हम एक्सपोनेंट में या पावर में नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे नेगेटिव वैल्यू डालते चले जाओगे आपका आंसर बढ़ता चला जाएगा। यानी इस समय इस ग्राफ का बिहेवियर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो, जब x नेगेटिव x डाल रहे हो तो y बढ़ता चला जा रहा है, और x जब आप पॉजिटिव डालते जा रहे हो तो वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऐसा ग्राफ बनेगा। आया क्या समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ना पहले ये बताओ मुझे जल्दी से, एक ग्राफ आया क्या समझ में। Yes, sir. तो देखो देखो ग्राफ ना जस्ट उल्टा हो गया। इसके पहले जो आपने ग्राफ पढ़ा था ना उसका बिहेवियर कुछ इस टाइप का दिख रहा था आपको, कि x की वैल्यू पॉजिटिव डालते जा रहे थे, y की वैल्यू बढ़ते चले जा रही थी, और x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे थे तो 0 को अप्रोच कर रहा था। लेकिन अगर आपका जो बेस है, जो आपका a है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो अगर ग्रेटर देन 0 रहे और लेस देन 1 रहे, यानी 0 से 1 के बीच में रहे, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनने लगेगा। नेगेटिव वैल्यू डालने पे वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और पॉजिटिव वैल्यू डालने पे वो 0 को अप्रोच करेगा। इज दैट क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों ग्राफ आप लोग होपफुली आप लोग को अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो कंक्लूड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपका मान के चलो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 7 की पावर x, और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/9 की पावर x, और कोई आपसे पूछेगा कि इसका ग्राफ बताओ, तो आपका पेन तुरंत चलना चाहिए बेटा, फटाक से बताओ y इज इक्वल टू 7 की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, राइट। और वैसे ही 1/y इज इक्वल टू 1/9 की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखो। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये जो आपका बेस है ये 1 से बड़ा है, और ये ऐसा ग्राफ क्यों बना, बिकॉज यहाँ a ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, 1 और 0 के बीच में है, ठीक है। चलो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ JEE लेवल के क्वेश्चंस अपन यहाँ पर करते हैं। JEE के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, चलो
JEE सैंपल क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे सॉल्व करके क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ values of x satisfying x minus 1 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1 की पावर 16। ऑप्शन है एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलो बताओ इसका आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। x की कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, बताओ। दिमाग लगाना। अब JEE का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं होगा, है ना, थोड़ा सोचना उसको। सर 2 लग रहा है। तू लग रहा है गौरव? सर 3। 3। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं, है ना। जहां मुझ के ऑप्शन ए में 2 वैल्यूज दिख रहा है वो आप 2 दे के रखा है ताकि आप फट से निकालो और 2 पे टिक कर लो। 2 आंसर है नहीं उसके। कितने वैल्यूज आएंगे आपको मालूम है एक्स के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? टोटल 5 ऐसी वैल्यूज आने वाली है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ऑप्शन इज डी, 5 वैल्यू। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कैसे 5 वैल्यू आएगा। अब देखो मैं बताता हूं तुमको, तुमने 2 वैल्यू निकाला कैसे होगा। तुमने ये देखा होगा, सबसे पहले तो ये देखा होगा कि ये दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर को इक्वेट कर देते हैं। बोलो राइट और नॉट? यस सर। यस तो सर। जैसे इसकी पावर को इक्वेट किए होगे तो ये आया होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 14। बोलो राइट। तो आपका एक आंसर आया होगा x इज इक्वल टू प्लस रूट 14, एक आया होगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 14। यही आया आप लोग का आंसर। यस सर। एक यस सर। डाउट इट इज करेक्ट, नो डाउट इट इज करेक्ट। लेकिन ये तो 2 वैल्यू हो गई, और भी 3 वैल्यू ऐसी हैं x की जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। वो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब उसमें से सबसे पहला वैल्यू ये है बेटा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पुट करके देखो उसमें। अब सोचो अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, मुझे कोई बताएगा आप में से? x अगर मैं 0 रखूं तो ये बन जाएगा -1 की पावर, ये तो 0 हो गया, x की जगह 0, तो -1 की पावर 2, करेक्ट है। और यहां पर भी अगर मैं 0 रख दूं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 16। तो ध्यान से तुम बताओ, -1 का स्क्वायर +1 होता है और -1 यस पावर 16 इवन नंबर ये भी +1 होता है। तो बताओ 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस। यस सर। इक्वल टू 2 में भी हो रहा है। में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ पवन ठीक है, गुड। वह 2 पे चेक करना, 2 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा और सोचो x इज इक्वल टू 1 पे होगा क्या? x इज इक्वल टू 1 पे होगा क्या? अगेन चेक करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी हड़बड़ नहीं करना कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस को आंसर करने में। थोड़ा सा पहले और सोचना भाई ऐसी कोई वैल्यू और हो सकती है क्या। ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं बेटा तो ये 1 - 1 ये क्या बन जाएगा? 0। 0 की पावर
अगर मैं इसको 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 0 की पावर 3, करेक्ट है। अगेन यहाँ पर मैं 1 रख दूं तो ये भी 1 माइनस 1 ही हो जाएगा 0, और 0 की पावर 16, लो मजाक हो गया, 0 की पावर 3 0 ही होता है, और 16 0 की पावर 16 भी 0 ही होता है। अगेन बताओ सेटिस्फाई हो रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इक्वल टू 1 भी उसका एक सॉल्यूशन होगा जो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। एक और बच गया, एक और बच गया, ध्यान से बताओ कौन सा होगा वो? x इज इक्वल टू 2. 2। वेरी गुड पवन। क्यों 2 बेटा, क्यों 2? ये सोचने वाली बात है, ये चीज तुमको सब मैंने नोट में लिखवाई है कॉपी में। मैंने आपको बताया था 1 बड़ा मासूम सा नंबर है, 1 के पावर में कुछ भी रख दो, 1 के पावर में कुछ भी रख दो, आंसर क्या आएगा? 1, ये हमको मालूम है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 2 माइनस 1 क्या होने वाला है? 1। अरे बोलो भाई, Yes. 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 5 6, तो 1 की पावर 6 मस्ट बी इक्वल टू, अगेन ये 2 माइनस 1 ये हो गया 1, 1 की पावर 16, तो 1 की पावर 6 इज 1, और 6 1 की पावर 16 इज आल्सो 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो बताओ x इज इक्वल टू 2 भी उसका एक सॉल्यूशन रहेगा। कितने आ गए? 1 2 5. 3 4 5, तो ऐसे 5 टोटल x की वैल्यूज हैं जिसमें ये इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। Yes, sir. चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग के लिए, दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोग को। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, find the domain and range of fx is equal to square root of x minus 1 plus square root of 3 minus x, also draw its rough graph, rough graph। चलो, find the domain and range of fx is equal to square root of x minus 1 plus square root of 3 minus x, also draw its rough graph। आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे? तो चलो इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, क्योंकि अभी तक आपने इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन किए नहीं। अब देखो यहाँ पर fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x। तो ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, राइट और नॉट? ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, बोलो करेक्ट है? Yes, sir. अब अगर मुझे इसकी डोमेन और रेंज के बारे में कुछ कमेंट करना है तो पहले मुझे इसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा। अब देखो, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये भी एक ये स्क्वायर रूट के अंदर है ये वाला टर्म, और ये भी ये वाला भी जो टर्म है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो एक काम करते हैं अपन, हमको ये मालूम है अगर ये टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये वाला जो टर्म होना चाहिए x माइनस 1, जो ये टर्म होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो राइट और नॉट? Yes, sir. ये क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फंक्शन का बारे में बेटा हमने बिहेवियर पढ़ा है, उसका ग्राफ भी देखा था कल, कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आने देता, वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये जो इसके अंदर का ये जो टर्म है, ये टर्म कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो बताओ ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो यहां से पता चला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेट इट बी इक्वेशन 1। अगेन बताओ, ये भी एक टर्म है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर ही है,
तो इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला भी जो टर्म होगा 3 माइनस एक्स वाला भी जो टर्म होगा that must also be greater than equal to 0. बोलो राइट और नॉट? करेक्ट है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि x is less than equal to 3, राइट? अगर मैं x को इधर शिफ्ट कर दूं, x को इधर शिफ्ट कर दूं, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसको ऐसा लिख देता हूं, x को आप इधर भगा दो तो ये हो जाएगा 3 is greater than equal to x या x is less than equal to 3, पढ़ो एक ही बात है। करेक्ट है? Yes. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तुम बताओ, यहां से बेटा हमको x के बारे में पता चल गया। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो हमको यहाँ x के बारे में पता चल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो x है आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो तुम बताओ, अगर x के बारे में ये कंक्लूजन मिल गया है तो x क्या होता है हमारा बेटा? व्हाट इज x? x क्या रहता है हमारा? इनपुट रहता है, राइट? x इज नथिंग बट अ इनपुट। तो इनपुट के बारे में पता चल गया, जो इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो तुम बताओ, क्या तुमको डोमेन पता चल गया? Yes, sir. तो बताओ डोमेन क्या होगा बेटा इसका? 1, 2, 3. राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं बोल सकता हूं क्लोज्ड 1 से लेकर क्लोज्ड 3 तक होगा, क्योंकि इसमें Yes, sir. इंक्लूडेड है। Yes, sir. इक्वल टू ना 1 इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 3, तो ये इसका डोमेन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब रेंज के बारे में बात करते हैं। अब तुम देखो रेंज कैसे निकालेंगे। तो भाई रेंज निकालने के लिए हम डोमेन का ही यूज करते हैं। डोमेन में हमारे पास वैल्यू आई है 1, 2, 3, करेक्ट है, ये हमारे पास डोमेन में वैल्यू आई है। अब अपन एक काम करके देखते हैं, पुट करके देख लो भाई, पुट करके देख लो, सबसे इजी रास्ता है, तो रेंज पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ, बताओ x को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरा fx कितना आएगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा? ये हो गया √1 माइनस 1, √1. प्लस ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ये 0 प्लस √2, तो ये √2 आ गया। करेक्ट है? ठीक है, Yes, वैसे sir. मैं यहाँ 2 रखूंगा, या अगर मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा? 2 माइनस 1, डायरेक्ट कर दूं, चलो लिख देता हूं 2 माइनस 1 प्लस यहां हो गया ये भी √3 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, एक्स की जगह 2 रखना है ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 1, तो कितना आ गया आंसर? 2। अगेन बताओ f की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो कितना आ जा रहा है बताओ जरा? 3 माइनस 1 √2. प्लस 3 माइनस 3, तो ये तो 0 हो गया, तो ये √2 आ रहा है। क्लियर है यहां तक? Yes. Yes, sir. ठीक, तो अब देखो बेटा थोड़ा सा ये समझना है ना, ये जो मैं 1, 2, 3 लिखा ना, ये मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया है, ये मैंने ऐसे ही मैंने इसका फारदेस्ट और ये इन दोनों के बीच की बोलना चाहिए फारदेस्ट और वैल्यू से निकाला। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 3 लिख रहे हैं ना, तो इसमें सारे रियल नंबर आ गए बेटा। 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 1.3 भी आ गया, 2.3 भी आ गया, 2.7 भी आ गया। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. तो Yes, रेंज sir. को उठा के सिर्फ यही मत लिख देना √2, 2 और √2 हमारी रेंज होगी, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। हम करेंगे क्या, हम इससे हमको क्या पता चल गया? हमको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पता चल गई। तुम बताओ आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है? आपकी जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है? इनमें से देख के बताओ, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आई है? 2। y की वैल्यू मैक्सिमम 2 आई है, और y की वैल्यू मिनिमम कितनी आई है? √2. √2. y की मिनिमम कितनी आई है? √2 आई है। तो अब आप यहां से रेंज भी बता सकते हो।
तो तुम बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होगा बेटा, क्लोज्ड, बताओ, क्लोज्ड √2 से लेकर क्लोज्ड 2 तक की सारी वैल्यूज आपकी ये हो जाएगा रेंज ऑफ अ फंक्शन। आया समझ में? यानी √2 क्या होता है, 1.414 समथिंग समथिंग होता है, तो 1.414 से लेकर सारे रियल नंबर अप टू 2 इस फंक्शन के रेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर आपके लिए एक नोट मैं आपको देता चलता हूं, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि y इज इक्वल टू √x माइनस ए प्लस √b माइनस एक्स, अगर आपको क्वेश्चन आए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन के आता है ये y इज इक्वल टू √x माइनस ए प्लस √b माइनस एक्स, तो उसका आंसर आपको कैसे निकालना है बेटा, हमेशा आप इसका आंसर ऐसे ही निकालना, आप y मिनिमम निकाल लेना, आप y मिनिमम निकाल लेना a और b को रख के, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b रख के आप y की मिनिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू a या b रख के, ठीक है। वैसी y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2 कर लेना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से आपको उस फंक्शन का रेंज पता चल जाएगा। तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दी, आया क्या समझ में? Yes, sir. इसको इस Yes, क्वेश्चन से sir. कंपेयर कर लो, आपको सीधा 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 क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो x माइनस ए, तो यहाँ a की जगह क्या है आपका 1 लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, a की जगह 1 दिख रहा है, और आपको b माइनस एक्स, तो b की जगह क्या दिख रहा है 3, राइट। तो देखो 1 या 3 रखने पे, 1 या 3 a या b रखने से मैंने क्या बताया, y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, करेक्ट है क्या? देखो 1 या 3 रखने से y की मिनिमम वैल्यू मिली है हमको, अरे बोलो भाई, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और 3 रखने से y की मिनिमम वैल्यू मिली है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिली है, a प्लस b बाय 2, यानी a था 1, b था 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 बाय 2, यानी 2 2 जा 4, तो देखो 2 रखने पे y की मैक्सिमम वैल्यू मिली है हमको, अरे बोलो भाई, Yes, sir. है ना? Yes. ठीक है, तो चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो बेटा, एक काम करो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आज काफी टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ग्राफ आप लोग बना के देखना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ग्राफ आप लोग से डिस्कस करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन अपन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल इसका ग्राफ आप लोग एक बार अपने से ट्राई करके देखना, और कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसको Yes. रिवीजन जरूर करना है ना, ये जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, तो इसको रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे नए नए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो ये सारी टेक्निक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है, इसको स्टार मार्क करके याद रख लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम y मिनिमम y मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।